कई बार जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। उस वक्त बहुत ही गुस्सा आता है और लगता है ईश्वर ने हमारे साथ बुरा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। समय रहते हमें ये समझ आ जाती है कि उस वक्त जिस बात के लिए हम ईश्वर को कोस रहे थे वह हमारे लिए सही नहीं था। और तब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर तूने जो किया वो अच्छा किया। इसीलिए कहा जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आइए एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा का फलों का बगीचा था, बहुत ही बड़ा। उसकी देखभाल एक किसान और उसका परिवार करता था। किसान रोज ही शाम को बगीचे से पके हुए फल ले जाता और राज दरबार में पेश करता था। ये उसका नित्य का नियम था। एक दिन किसान विचार करने लगा कि हमारे बगीचे में तो बहुत सारे फल पके हुए हैं, आम, अमरूद, पपीता, केला, नारियल, क्या लेकर जाऊं? समझ में नहीं आया। फिर उसके मन में आता है क्यों ना आज मैं अंगूर लेकर जाऊं। अंगूरों से टोकरी भरी, सिर पर रखा, राज दरबार की ओर बढ़ गया। आधे रास्ते में पहुंचा तो विचार करने लगा, मानो मन है, सोचना इसका काम है, ये कभी रुकता नहीं। तो उसने विचार किया कि केवल अंगूर ले आया, थोड़े अमरूद ले लेते, थोड़े सेब भी ले लेते, थोड़ा नारियल भी ले लेते, राजा खुश हो जाता। खैर, वह राज दरबार में पहुंचा। उस दिन राजा की मनःस्थिति जाने कैसी थी। क्या वह सोच रहा था, किस परेशानी में था। उसने अंगूरों की टोकरी से एक अंगूर उठाकर खाया और दूसरा उठाता है किसान के मुंह पे मारता है। ऐसा उसने हर बार किया, एक खाया अगला मारा। जब भी अंगूर किसान को लगता तो किसान हर बार यही कहता, ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने जो किया वो अच्छे के लिए किया। 4-5 बार उसने यही कहा कि जब भी राजा ने मारा तो वो ईश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर तेरी मर्जी, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने पूछा कि मैं तुम्हारे साथ ये बुरा बर्ताव कर रहा हूं, तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। किसान कहने लगा, राजन, जब मैं अंगूर से भरी हुई टोकरी ला रहा था तो मैं सारे रास्ते पर यही सोचता रहा, क्यों ना थोड़े सेब ले लेता, थोड़ा नारियल ले लेता, थोड़े अमरूद ले लेते। देखो मैं केवल अंगूर ले आया। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि ईश्वर ने मुझे केवल अंगूर लाने की प्रेरणा क्यों दी, क्योंकि मेरे साथ आज यही होना था। अगर मैं सेब ले आता, नारियल ले आता, मेरे साथ तो यही बर्ताव होना था कि आप मुझे मारते। तो ईश्वर ने मेरी रक्षा की और इसी वजह से कि मैं अंगूर ले आया। इसीलिए कहा जाता है हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य के साथ जीना सीखें। तुरंत कोई निर्णय ना लें। मन के विपरीत हो तो भी परेशान ना हो, और मन के अनुकूल हो जाए तो उतावले ना बने। हर परिस्थिति को खुशी या गम दोनों में धैर्य के साथ जीना चाहिए और हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है और जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। केवल अपना कर्म करो, कर्म पर अधिकार है, उसे अच्छा करो, फल की इच्छा के बिना करो।
ईश्वर अवश्य ही तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। हम सब उसकी संतान हैं, वह हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। धन्यवाद।